नमस्ते। इस कालांश में कक्षा 10वीं के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठः, पांचवा पाठ, जननी तुल्यवत्सला। अर्थात माँ अपने पुत्रों में समान वत्सल वाली, समान स्नेह वाली होती है। अर्थात माँ के यदि 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, तो सभी पुत्रों में समान स्नेह रखने वाली माँ होती है। किसी के प्रति अधिक, किसी के प्रति कम माँ का स्नेह नहीं होता है। इस पाठ में हम लोग देखेंगे, इस पाठ में आए हुए कुछ संधि विच्छेद और कुछ शब्दों के अर्थ और इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, जो आपको सुविधा होगी पाठ को समझने के लिए। तो अब हम लोग पाठ देखते हैं। जननी तुल्यवत्सला। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतांतर्गतस्य, महाभारत के अंतर्गत वन पर्व इत्यतः गृहीतः, वन पर्व से लिया हुआ है, ग्रहण किया गया है, संकलित है। इयं कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावनां प्रबोधयति, समान दृष्टि की भावना बताती है, सिखाती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थोऽस्ति, इसका अभीप्सित अर्थ है, अभीप्सित मनचाहा अर्थात अभीष्ट अर्थ है, यत् कि समाजे विद्यमानान, समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः प्रति अपि, दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातुः वात्सल्यम, माँ का स्नेह प्रकर्षेणैव भवति, अत्यंत अधिक होता है। देखते हैं, यह जो कथा है महाभारत से ली गई कथा, हम लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। कश्चित् कृषकः, कोई किसान बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्, अपने बैलों से खेत जोतने का काम कर रहा था, खेत जोत रहा था। तयोः, उसमें, किसमें भाई, तो बलिवर दयोः, दोनों बैलों में, एकः, एक, शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल, जवेन गंतुम, तीव्र गति से जाने में, अशक्तश्च आसीत्, और अशक्त था, वह कठिनाई से तेजी से चल पा रहा था, इसलिए कि वह कमजोर था। अतः इसलिए कृषकः, किसान, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, तोदनेन अर्थात कष्ट देने से, नुद्यमानः धकेला गया की तरह हो गया था, मतलब उसको धकेल के आगे की ओर बढ़ाया जा रहा था। सह ऋषभः, वह बैल, हलम उड्ढ्वा गंतुम अशक्तः, हल लेकर जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात, खेत में ही गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित वह किसान, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत्, प्रयत्न किया। तथापि, तब भी, वृषः, वह बैल, नोत्थितः, न उत्थितः, उठा नहीं। किसान अपने बैलों को लेकर खेत गया, जोतने का काम आरंभ किया, लेकिन उसमें से जो एक बैल था वह इतना कमज़ोर था कि वह चल नहीं पा रहा था। बार बार किसान के प्रेरित करने पर भी वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था।
बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह बैल जो बैठ गया खेत में फिर उठा नहीं। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातुः, सभी गायों की माँ, सुरभेः, सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रुणे, नेत्रों में, आँखों में आंसू, आविराशन, निर्गत हुए, आंसू निकल पड़े, आंसू छलक पड़े। सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधिपः, देवताओं के स्वामी, इंद्र, ताम पृच्छत, उससे पूछे, अयि शुभे, अय कल्याण करने वाली, किमेवं रोदिषि, क्यों ऐसा रोती हो, उच्यताम, बोलो, इति, ऐसा। उन्होंने, इंद्र ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है। साच, और वह बोली, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। त्रिदशाधिप अर्थात हे इंद्र, कश्चित्, वह, विनिपातः न दृश्यते, आपका कोई धरती पर कहीं भी गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने उस भूमि पर गिरे हुए पुत्र के प्रति चिंतित हूँ। मैं उसको देखकर शोचामि, दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ। तेन रोदिमि कौशिक, हे इंद्र, इसी से मैं इस समय रो रही हूँ। भोवासव, इंद्र के यहाँ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, बढ़िया से इन्हें देखना चाहिए। त्रिदशाधिप इंद्र, कौशिक इंद्र, वासव इंद्र, सुराधिपः इंद्र, इतने इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो भूवासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति, वह दीन है, वह अत्यंत हीन भाव को प्राप्त है। ऐसा जानन अपि, ऐसा जानते हुए भी, कृषकः, किसान, तम, उसको, बहुधा, बहुत बार, पीडयति, कष्ट पहुँचा रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, सह, वह, कृच्छ्रेण, कठिनाई से, भारम उद्वहति, भार ढो रहा है। इतरम इव धुरम वोढुम सह न शक्नोति, दूसरा कोई जुआ अर्थात हल का जुआ जो ढोया जाता है, उसको वोढुम सह न शक्नोति, वह संभव नहीं है कि वह ढोने में समर्थ हो, तो उसको ढोने के लिए वह नहीं सकता है, वह ढो नहीं सकता है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्योचत, ऐसा वह सुरभि बोली। भद्रे नूनम, हाँ कल्याणी, सुंदर, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि, हजारों पुत्रों के होने पर भी, तव, तुम्हारा, अस्मिन्नेव, इस पर ही, एतादृशं वात्सल्यं कथम, ऐसा वात्सल्य कैसे, क्यों। हजारों पुत्रों के रहने पर भी इस पर ही तुम्हारा इतना वात्सल्य क्यों। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत, इस प्रकार इंद्र से पूछी गई सुरभि उत्तर देती है, बोलती है। वहाँ प्रत्यवोचत, उवाच, बोली, अकथयत, क्या बोली, हम लोग अगले कालांश में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।